और कोई चू नहीं बोलता। कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है। ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं कैमरा लिए, इन्होंने कभी किसानों की बात की है? मजदूरों की बात की है? स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे और वो उठा के ले जाते हैं। बिना पूछे आपकी जमीन छीन लेते हैं। जैसे धारावी में गरीबों की जमीन है, मजदूरों की जमीन है, उठा के ले जा रहे हैं और कोई चू नहीं बोलता। कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है। ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं कैमरा लिए, इन्होंने कभी किसानों की बात की है? मजदूरों की बात की है? स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे और उसका चेहरा ये कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं, आपके नहीं है। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, उदाहरण देता हूं। 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को नरेंद्र मोदी ने दिया। अब देखना, मैं अब छोटी सी बात कहने जा रहा हूं कि हम हिंदुस्तान, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिया। मैं महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसे देने की बात करूंगा अभी 2 मिनट में, और फिर आज शाम को देखना, इसके बारे में मीडिया में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। और अगर मिलेगा तो कहेंगे देखो राहुल गांधी गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। वहां जाता पैसा, अदानी को जाता है तो आदत नहीं बिगड़ती, मगर किसान के बैंक अकाउंट में जाता है, महिला के बैंक अकाउंट में जाता है, बेरोजगार युवा के बैंक अकाउंट में जाता है तो आदत बिगड़ जाती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं। और अभी शुरू किया मैंने काम, अभी छोटा काम किया है। मैं बता रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया ना, उतना ही पैसा मैं आपके बैंक अकाउंट में डालने वाला हूं। इस बार दिल्ली की सरकार नहीं आई, दिल्ली की सरकार नहीं आई, नहीं तो पता लग जाता आपको क्या है, कैसे सरकार चलाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछड़े वर्ग की बात की, दलितों की बात की, आदिवासियों की बात की। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, हम यहां पे जाति जनगणना करने जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी भागीदारी है, कौन से वर्ग के हाथ में क्या है, कितनी जमीन किसके हाथ में है, कितने बिजनेस किसके हाथ में, मीडिया में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम देश की एक्सरे करने जा रहे हैं और इससे आपको पता लग जाएगा कितनी बेईमानी की जा रही है और आपका कितना धन आपके आंखों के सामने चोरी किया जा रहा है। और यही काम हम झारखंड में करेंगे, जाति जनगणना। दूसरा काम और सबसे बड़ा काम, मैया समान, नाम सुना है? झारखंड की महिलाएं, आप सुनिए, जैसे उठकर हर रोज अदानी अपना बैंक अकाउंट चेक करता है ना, वैसे ही हर महीने जब झारखंड की महिलाएं सुबह सुबह अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, उसमें हर महीने झारखंड की सरकार ने हर महिला के लिए 2500 रुपए डाल दिया होगा।
किसी भी महीने पहले तारीख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने 1 तारीख को खटाखट 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 झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर 2,500 रुपए। और फिर आप जाएंगी, पता लगेगा 450 रुपए का सिलेंडर हो गया। एसटी रिजर्वेशन 26% है, उसको हम 28% कर देंगे। एससी रिजर्वेशन 10% है, उसे 12% कर देंगे। और ओबीसी रिजर्वेशन 14% है, उसको हम 27% कर देंगे। और ये जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन वाली, लोकसभा में मैंने कह दिया है, इस दीवार को दिल्ली में हम लोकसभा में तोड़ेंगे और झारखंड में भी तोड़ेंगे। 7 किलो राशन हर गरीब व्यक्ति को हर महीने मिलेगा और 15 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलेगा। आप आज प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, किसान का बेटा बीमार होता है, किसी को कैंसर हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, आप जाते हो, किसी को स्टेंट लगानी पड़ती है, किसी को वाल्व बदलना पड़ता है, किसी को ऑपरेशन कराना पड़ता है। जैसे ही आप जाते हो वहां पे मीटर शुरू हो जाता है, अस्पताल में मीटर शुरू हो जाता है। एक्सरे का मीटर होता है, एमआरआई का मीटर होता है, दवाई का मीटर होता है, ऑपरेशन का मीटर होता है। बाहर निकलते हो पता लगता है 5-6 लाख रुपए आपके गायब हो गए, आपके जेब से निकले, प्राइवेट अस्पताल में चले गए। इसीलिए हम योजना ला रहे हैं। आप अस्पताल जाओगे, इलाज कराओगे, ऑपरेशन होगा, एमआरआई, एक्सरे, दवाई जो भी होगा, आप अस्पताल में जाओगे, उनसे पूछोगे भैया बिल कितने का है, जवाब मिलेगा बिल में आपको कोई पैसे नहीं देने, 15 लाख रुपए तक झारखंड की सरकार देगी। भाइयों और बहनों, ये आपका पैसा है, ये उनका नहीं है, ये आपका है। ये धन जो है, ये जंगल जो है, ये जमीन जो है, जल जो है, कोयला जो है, ये आपका है। ये इसमें लिखा है, संविधान में लिखा है। इसीलिए ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी का सपना खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि संविधान में लिखा है हर व्यक्ति एक जैसा है, हर जात, हर धर्म, हर प्रदेश, हर भाषा की इज्जत होनी चाहिए, इसमें लिखा है। युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बना दिया, नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लगा दी, पता लगा हिंदुस्तान में रोजगार पैदा ही नहीं होता है। अरबपति चाइना का माल उठा के आपको बेचते हैं। हम चाहते हैं मेड इन झारखंड हो, मेड इन बोकारो हो, मेड इन इंडिया हो। युवाओं के लिए हर ब्लॉक में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेजेस खोले जाएंगे और 500 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार के लिए हम खोलने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, झारखंड सरकार का लक्ष्य है, आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 10 लाख युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार देने की कोशिश करेंगे। और अंत में मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। धान के लिए आज आपको 2,400 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उसी क्विंटल के लिए आपको 3,200 रुपए आपके बैंक अकाउंट पे मिलेंगे। 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। यह मैं आपसे कहना चाहता था। हम किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार चलाना चाहते हैं। अरबपतियों की सरकार हम नहीं चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपति के हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपको स्टेज से कहता हूं,
इस संविधान को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। कोई शक्ति इस किताब को नहीं खत्म कर सकती है। आप सब